अब मैं कक्षा 9वीं के गणित सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर को। तो क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्नों को मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रश्नों को दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखे दिया हुआ है। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, एक आघात एम गुणित एक आघात एन का मान होगा तो कितना होगा। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। कैसे आसान है, तो अगर दोनों नीचे के जो मान है, जैसे ए गुणित वाला है ना, तो देखो नीचे के मान दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, अगर गुणा में है दोनों तो घात जुड़ जाता है, अगर भाग में होता तो घात घात क्या होता, घट जाता। तो यहाँ पे गुणा में इसलिए जुड़ जाएगा। तो ए एम प्लस एन कहाँ पे है, बी में है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन लेना है। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न में क्या पूछा है, गुणांक पूछा है। गुणांक का मतलब क्या होता है, एक्स के 3 गुणांक। तो मतलब क्या है, गुणांक का मतलब जिसमें घात हो। तो सबसे अधिक घात वाला कौन है, तो घात है यहाँ पे 3। तो एक्स के गुणांक सॉरी घात देखो एक्स के 3 गुणांक है ना। तो गुणांक में देखो एक्स के साथ तीन घात वाले के साथ गुणा क्या है, 5 है। तो गुणांक का मतलब होता है गुणा होना, याद रखना, इसके साथ गुणा होना। तो कितने का गुणा है, 5 का गुणा है, तो 5 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। साइन 30 को देखो, तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइन 30 का मान, ठीक है। यहाँ पे नीचे में आप जानते हो, इसको निकाल लेना, ठीक है। ऐसे मैं बता सकता हूँ ये आंसर कितना होगा, जीरो अंश में जीरो होता है, 1/2 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न आप लोग हल करके मतलब इसका आंसर देखना। पांचवा प्रश्न है, इसका भी आंसर देखना। ये सारे प्रश्न मैंने पढ़ाया है। फिर यहाँ पे देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति, यहाँ पे बीजांक निकालना। बीजांक का मतलब क्या होता है, बीजांक का मतलब होता है इकाई का एक अंक प्राप्त करना, ठीक है। बीजांक का अर्थ क्या होता है, इकाई का एक अंक। 2 अंक है, उसको जोड़ जोड़ के हम क्या करते हैं, एक अंक तक के लाते हैं। जैसे 3 8 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 3 11। 11 अभी भी 2 अंक, इकाई और दहाई, तो हमें सिर्फ एक अंक प्राप्त करना है। फिर एक गुणित एक करेंगे, सॉरी एक धन एक करेंगे, कितना होगा 2, तो 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से अंडर रूट 3 क्या है, खालिस्तान, मतलब अंडर रूट 3 एक खालिस्तान संख्या क्या है भाई, परिमेय तो हो नहीं सकता, क्या होगा, परिमेय होगा। इसका आंसर है परिमेय होगा। इसी तरह तीसरा देखो, इसी तरह चौथा और पांचवा, ठीक है, बना के देखना। फिर यहाँ पे देखो स वाले में देखो, मैं कुछ कुछ प्रश्नों का आंसर यहाँ पे आपको बताते जा रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे देखते जाओ। यहाँ पे कॉट 45 अंश का मान है, 2 दिया हुआ है, तो ये सही है क्या, चाहे कॉट 45 अंश है या चाहे टेन 45 अंश है, सबका मान एक ही होता है, याद रखना। 45 अंश में दोनों का मान कॉट में भी और 10 में भी एक रहता है, ये याद रखना। फिर आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे देखो वृत्त का व्यास, व्यास का सूत्र बताना है। तो यहाँ पे देखो ये सत्य है असत्य है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सत्य क्या असत्य है, असत्य है। फिर यहाँ पे देखो घनाभ वाला है, ये भी असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि ए का क्यूब होना चाहिए था, लेकिन ये का 2 घात दिया, इसका मतलब तो ये असत्य ही होगा। फिर यहाँ पे देखो आयतन का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, ठीक है। ये सत्य असत्य आप लोग देखना है। इन सारे प्रश्नों को मैंने सभी प्रश्नों को बता दिया है, ठीक है। तो कुछ घातांक में मिलेगा, कुछ वृत्त वाले टॉपिक में मिलेगा। और यहाँ पे देखो दूसरा प्रश्न है, परिमेय संख्या 3 संख्याओं तक के ज्ञात करने हैं आपको। फिर देखो साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 60 अंश का मान निकालना है, ये भी बहुत आसान है। चौथा प्रश्न भी बहुत आसान है, 3x 0 अंश लिखा है और 2x का जीरो घात है मतलब, तो ये क्या होगा, तो इसमें x का मान जैसे निकालोगे इसके साथ हल करोगे, उसके बाद आ जाएगा x का मान के साथ। तो यहाँ पे सभी कोणों का मान निकल जाएगा। तो आपको कोण का मान ही निकालना है, यहाँ पे x का मान ही निकालना था। फिर यहाँ पे आगे देखो पांचवा प्रश्न, छठवां प्रश्न, सातवां, आठवां, नौवां, ठीक है। ये सारे प्रश्न देखो, ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। अब यहाँ पे देखो सातवां प्रश्न में है तिर्याभ्याम के प्रयोग से गुणा करके मतलब हल कीजिए। थे मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कैसे हल करना है, तो जो बनाना जानते हैं उसको हल करके देख लेना। सारे प्रश्न बहुत ही आसान है, सभी प्रश्नों का आंसर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और आप इसे हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इसके बाद नौवां प्रश्न देखो और 10वां प्रश्न देखो, ठीक है। 10वां प्रश्न में देखो क्या है, क्या कहा है यहाँ पे, MLN का मान ज्ञात कीजिए कहा है, और मैंने इसको भी समझा है MLN का मान, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे देखो अगला प्रश्न देखो, 11वां प्रश्न है, ठीक है। 12वां प्रश्न है, फिर 13वां प्रश्न है, यहाँ पे सारे प्रश्न देख सकते हो। फिर आगे दिखाता हूँ मैं आपको 13वां के यहाँ पे आधा प्रश्न यहाँ पे अथवा 14वां प्रश्न है। फिर यहाँ पे देखो 14वां प्रश्न का अथवा भी है, ठीक है, नीचे देखते हैं। फिर 15वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न का अथवा प्रश्न है। फिर यहाँ पे देखो 16वां प्रश्न है इसी में। फिर 16वां का कुछ प्रश्न है वो यहाँ पे है, ठीक है, अथवा प्रश्न। फिर 17वां प्रश्न देखो, 18वां प्रश्न देखो। तो ये सारे प्रश्नों को आप देख सकते हो, ये सब के सब मोस्ट IMP है और सभी की आप अच्छे से तैयारी भी कर लेना। और ये आपके प्रैक्टिस पेपर, मैं आपको ये प्रैक्टिस पेपर के तौर पे दे रहा हूँ। जब मुझे मॉडल पेपर प्राप्त हो जाएगा तो मैं आपको पूरा पूरा मॉडल पेपर प्रश्नों के उत्तर के साथ प्रोवाइड करा दूंगा।